डेटा और एक्सेल, ये जो दो नाम हैं, जब भी हमारे दिमाग में आता है तो लोग इसे नंबर या कैलकुलेशन से रिलेट करते हैं। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? डेटा जो है क्या होता है? डेटा एक रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो डेटा कैन बी आइदर नंबर और टेक्स्ट। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं टेक्स्ट को डेटा ले रहा हूं तो एक्सेल में टेक्स्ट के साथ क्या किया जा सकता है? तो ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो में इसी टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी स्किल्स। आज के वीडियो में मैं आपको टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉजिकल फंक्शन के बारे में बताया था, जब हम डेटा एज अ नंबर पे काम करते हैं। ये टेक्स्ट फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा एज अ टेक्स्ट यूज़ करना है। और बहुत जगह है जहाँ पे डेटा एज अ टेक्स्ट यूज़ होता है, जैसे फेसबुक कमेंट्स, ठीक है, किसी पिक्चर का रिव्यू, ठीक है, IMDb पे रेटिंग, ये सारी चीज़ आपका टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। अब टेक्स्ट फंक्शन में कुछ 15 फंक्शंस ऐसे हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। आइए इनको देखते हैं एक एक करके। चलिए, मेरे पास एक डेटा है। आप देख सकते हैं ये डेटा बड़ा ही अनइवन तरीके से लिखा हुआ है, कोई स्मॉल, कोई कैपिटल, कहीं पे बहुत स्पेस, कहीं पे स्पेस नहीं। इस तरह का डेटा अगर आपको मिलता है तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे? तो इसे हैंडल करने के लिए सबसे पहले इनका स्पेस हटाना है। अगर 5-6 नाम हुए जहाँ पे स्पेस हटाना है तो वो इंसान मैनुअली कर सकता है। बट बहुत सारे नाम हो, करीब 5,000 10,000 नाम हो और उन्हें अरेंज करना हो, तो आप क्या करेंगे? तब हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आता है। वो कौन सा फंक्शन है? ट्रिम फंक्शन। ठीक है, चलिए मैं सारे नेम को अरेंज करता हूँ। इक्वल टू किया, ट्रिम टाइप किया, ट्रिम लिया, जिस टेक्स्ट को आपको अरेंज करना है उस टेक्स्ट लिया, सीधा एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं जो अनवांटेड स्पेस था कुमार के बाद राहुल के और कुमार के बीच, वो सब खत्म हो गया। अब मेरे पास 5,000 डेटा है। मैं 5,000 डेटा पे सारा फॉर्मूला एक एक करके लगाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। तो क्या किया जाए? आप सोच रहे होंगे ड्रैग करके सारे सेल में ले जाऊं, बट अगर 5,000 डेटा है तो मैं ड्रैग करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं? तो चलिए मैं एक और तरीका बताता हूँ। राइट साइड कॉर्नर पे ले जाइए उस सेल के। अरे नहीं, मैं आपको ड्रैग करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक नया शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे ही आप राइट साइड कॉर्नर पे ले जाएंगे, प्लस साइन आ जाएगा। अब इस बार मुझे ड्रैग करने के अलावा कुछ नहीं करना है, बस उस पॉइंट पे डबल क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं उस टेबल के लास्ट तक का सारे सेल में ये फॉर्मूला चला जाएगा, है ना? ये अच्छा शॉर्टकट। तो ये बहुत काम आता है जब हमारे पास काफ़ी लंबे डेटा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फंक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है अपर। अपर क्या होता है? आप अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नाम है, बट ये नाम कहीं स्मॉल, कहीं कैपिटल, कहीं पे कुछ, मुझे सारे कैपिटल्स में चाहिए। तो अपर का काम क्या होता है? ये सब मुझे कैपिटल में रिटर्न करके देंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को एंटर किया, ये आपका सारा कैप्स लॉक में आ गया। आप देख सकते हैं सारा कैपिटल लेटर में आ गया। अब इसे नीचे तक ले जाना है, डबल क्लिक किया, नीचे तक चला गया। ठीक है ना? सही। अब चलिए मैं आपको एक और चीज़ देखता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है लोअर। बट अब लोअर का मतलब हो गया मुझे सब कुछ ये लोअर केस में चाहिए, यानी मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैंने इक्वल टू किया, लोअर लगाया,
ठीक है, ये नेम लिया, इसको क्लोज कर दिया, एंटर मार दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास राहुल जो है वो स्मॉल लेटर में आ गया। अब नीचे तक ले जाना है एज यूजुअल, द न्यू ट्रिक, इसे डबल क्लिक किया, नीचे तक स्मॉल आ गया। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जनरली जब भी हम एक टेक्स्ट को अरेंज करते हैं बिल्कुल इसी में लिखते हैं, वो क्या है, वो है प्रॉपर। अब वो प्रॉपर क्या होता है, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं प्रॉपर क्या होता है। मैंने इक्वल टू लिखा, प्रॉपर लिया, प्रॉपर करते ही टेक्स्ट लिया। अब मैं इसको लेता हूँ और इसको लेके एंटर कर दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या प्रॉपर। प्रॉपर ये होता है कि जब भी एक वर्ड स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बाकी उसके ट्रेलर अल्फ़ाबेट स्मॉल होते हैं। जैसे राहुल का आर कैपिटल, कुमार का के कैपिटल। अगर आप देखेंगे सब सारे नाम सेम पैटर्न में आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा स्मॉल, ये सारा कैपिटल, ये सब अनइवन। ये सब कुछ जो है आप प्रॉपर से कर सकते हैं, और जनरली प्रॉपर का यूज़ बहुत होता है टेक्स्ट एडिटिंग में। चलिए नेक्स्ट मुझे करना है, वो मैं अपने फंक्शन से देखता हूँ। वो क्या है, कॉनकैट। कॉनकैट और कॉनकैटेनेट, मैं ये दोनों आपको एक साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों का काम जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं ये नेम और लास्ट नेम को ऐड करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया, ये सेल मेरा एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले कॉनकैट लेता हूँ। ठीक है, कॉनकैट लिया। ठीक है, नेम लिया। नेम में यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सही से स्पेस लिया हुआ है, बट अगर मैं इसके जगह कहीं और से लूँ तो वो, जैसे मैं अगर यहाँ से लूँ नेम, तो ये सारे अनयूजुअल स्पेस भी काउंट हो जाएंगे क्योंकि स्पेस एज अ टेक्स्ट काउंट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ, लास्ट नेम लिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा। आप देख सकते हैं ये हो गया, ये आपका ऐड हो गया। दो अल्फ़ाबेट को ऐड कर दिया, दो सेल में अलग अलग जो वर्ड हैं उनको ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐड करने के बाद राहुल और कुमार के बीच में तो स्पेस है, लेकिन कुमार और सिंह यानी जो लास्ट लेटर ऑफ द नेम और स्टार्टिंग लेटर ऑफ द लास्ट नेम, ये दोनों में स्पेस नहीं है क्योंकि हमने जब ऐड किया तो हमने स्पेस लगा ही नहीं। चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब मैं इक्वल टू के बाद यहाँ पे एक डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स, मैं डबल कोट्स में स्पेस लेता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये डबल कोट्स में स्पेस लेने का मतलब मैंने स्पेस एज अ कैरेक्टर यहाँ पे ऐड किया है ताकि ये ऐड हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको एंटर मारता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये राहुल कुमार सिंह एक बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, ये सभी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कॉनकैट का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कॉनकैट और कॉनकैटेनेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। अगर मैं इक्वल टू कॉनकैट के दिखाता हूँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिस्ट और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग को भी ले लेता है। ठीक, अब मैं इसके बारे में कॉनकैटेनेट के बारे में बताता हूँ। जॉइंस द सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब दोनों का मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ करके, उसके बाद समझाऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में जितने भी सी कॉलम में नाम है मैं उन सबको ऐड कर दूँ। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला को लिया, यहाँ से किया और इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, बंद किया, एंटर मार दिया। आप देख सकते हैं जितने भी नाम हैं सारा ड्रैग होके ऐड हो गया। और अब आप फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, जब मैं फॉर्मूला पे जाता हूँ तो ये एक रेंज होता है जो रेंज को कवर कर सकता है। अगर मुझे
50 सेल को एक साथ ऐड करना है तो मैं एक रेंज को ऐड कर सकता। अब मैं यही चीज़ कॉनकैटेनेट के साथ करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पकड़ा, इसको नीचे तक आया, इक्वल टू इंटर, मुझे एरर मिल गया। क्यों मैं बताता हूँ। अगर मुझे ये कॉनकैटेनेट यूज़ करना है तो मैं कभी एज अ रेंज नहीं यूज़ कर सकता, मुझे हमेशा सिंगल टेक्स्ट ही यूज़ करना होगा। जैसे जैसे मैं सिंगल टेक्स्ट यूज़ करूँगा सिर्फ उन्हीं को ये ऐड करता है। अब मैं सबको नहीं कर रहा, मैं इतना में ही दिखा देता हूँ। देखो अब ये ऐड कर दिया। तो मतलब जब हम एक रेंज भी लिखना चाहे तो कॉनकैट का यूज़ कर सकते हैं, और पर्टिकुलर टेक्स्ट चूज़ कर करके डालना हो तो कॉनकैटेनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा एक और फंक्शन है जो मैंने शायद सेकंड लास्ट में डाला है, एंड फंक्शन। ये जनरली यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा कॉनकैटेनेट से यूज़ हो जाता है, बट हम इसका भी इस्तेमाल इसी के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लास्ट नेम और डेट को अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, जैसे इक्वल टू ये लिया, ठीक है, एंड लिखा, उसके बाद फिर मैं ये डाल दिया, ठीक है, अंदर कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये आपका ऐड हो गया। बट ये जो है जनरली यूज़ नहीं होता है, जनरली हम कॉनकैट से ही काम चला लेते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब मैं आपको अगले फंक्शन की तरफ लेके जाता हूँ, वो है लेन। लेन का मतलब क्या होता है? लेन का मतलब ये होता है कि वो आपका कैरेक्टर का लेंथ बताते हैं। जैसे मुझे इस सेल में जो भी हमारा कैरेक्टर है उसका लेंथ चाहिए, तो कितने वर्ड्स हैं वहाँ पे, मैं इक्वल टू लेन डाला, ठीक है, डबल क्लिक किया, टेक्स्ट लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, 17। मतलब इसमें 17 अल्फ़ाबेट्स इंक्लूडिंग स्पेस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये नीचे तक आ जाएगा, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन अपना क्या है? लेफ़्ट। लेफ़्ट क्या है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एक वर्ड, हूँ हेलो, HELLO, हेलो। अब मुझे एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड का मुझे लेफ़्ट से कुछ कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो लेफ़्ट से कुछ कैरेक्टर के लिए मैंने लेफ़्ट लिखा, डबल क्लिक किया, वर्ड पे गया, ठीक है, बंद कर दिया, इंटर कर दिया, तो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर मुझे मिल गया। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है, मैं और भी आर्ग्यूमेंट डाल सकता हूँ। अब वो क्या है, चलिए दिखाता हूँ। मैंने वर्ड सेलेक्ट किया, अब मुझे लेफ़्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए, मुझे अभी 3 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, तो मैं 3 डालता हूँ, तो लेफ़्ट से मुझे 3 कैरेक्टर मिल जाएंगे, HEL, जो 3 कैरेक्टर वो मुझे मिल गए। इसी तरह अगर नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आपका राइट फंक्शन है, तो राइट फंक्शन भी सेम काम करता है, इसका सिंटेक्स भी सेम होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर्मूला बार में गया, इक्वल टू लिखा, GST डाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, हेलो टेक्स्ट ले लिया। अब मैंने इसको बंद कर देना है और इंटर किया। आप देख सकते हैं राइट मोस्ट टेक्स्ट जो है वो अपना O है, O आ गया। अब मुझे राइट से 2 चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने इंटर मारा, 2 लिखा। अब देखिए अंतिम 2 कैरेक्टर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह एक और फंक्शन जो है वो है हमारा मिड फंक्शन। चलिए मिड फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ मैं। मिड फंक्शन नाम से राइट और लेफ़्ट के साथ अगर कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि राइट का मतलब राइट, लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट और मिड का मतलब मिड। मिड फंक्शन का मतलब ये है कि मुझे कैरेक्टर चाहिए और मैं कहाँ से मुझे कैरेक्टर चाहिए
चाहे वो मैं स्टार्ट से भी ले सकता हूँ, वो मैं एंड से भी ले सकता हूँ, बीच से भी ले सकता हूँ, ये मुझे हेल्प करता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, MID मिड लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे कौन से टेक्स्ट से खोजना है, तो मैंने इस टेक्स्ट को ले लिया, ठीक, कॉमा दे दिया। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं स्टार्ट करूँगा, चलिए सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने 2 डाल दिया। अब उसके बाद मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, तो 20 से मुझे 3 कैरेक्टर चाहिए, तो आना चाहिए ELL, ठीक है। तो मैं 3 कैरेक्टर डाल देता हूँ, ठीक है, एंटर मारा, देखिए हमारा आउटपुट आ गया ELL। मिड फंक्शन का यूज़ का मतलब ये होता है कि मैं बीच में कहीं से भी मुझे कोई भी कैरेक्टर चाहिए तो वो मैं देख सकता हूँ। चलिए चलते अपने अगले फंक्शन की तरफ। तो अगर मैं अगली फंक्शन देखूं, वो है आपका फाइंड और सर्च। मैं इन दोनों को एक साथ बताऊंगा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हेलो के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो थोड़े अलग तरीके से लिखा हुआ है। क्यों उसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सर्च के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इक्वल टू सर्च टाइप किया, इसको सेलेक्ट किया, मुझे कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, तो मैं कैपिटल L फाइंड करता हूँ, ठीक है। इधर किया, कैपिटल L लिखा, इसको बंद किया, कॉमा डाला, कौन सा टेक्स्ट है, ठीक है, इसको किया, एंटर कर दिया, ये 3 आया। अगर मैं काउंट करो तो 1 2 3 4, ये 4th नंबर पे है और आ 3 रहा है, ऐसा क्यों। अब मैं इक्वल टू फाइंड लेता हूँ, ठीक है, फाइंड लिया, फिर मैं वही डालता हूँ कैपिटल L, कॉमा, इसी में मुझे खोजना है, मैंने इसको लिया, बंद कर दिया, ये 4 आ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 L है, ठीक है। सर्च हमारा किसी भी पर्टिकुलर लेटर या कैरेक्टर को सर्च करने के लिए होता है, सर्च एंड फाइंड। तो ये दोनों जो हमारा कैरेक्टर फाइंड करते हैं, तो फाइंड हमारा केस सेंसिटिव होता है, तो इसलिए उसे एग्जैक्टली वही मिलता है जो वो सर्च करता है। तो उसने कैपिटल L सर्च किया, वो उसे 4th पोजीशन पे मिला, तो उसने 4 रिटर्न कर दिया। सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, तो उसने जब सर्च स्टार्ट किया तो उसे सबसे पहले 3rd पोजीशन पे एक L मिल गया, तो उसने L को 3rd पोजीशन पे ही रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा दोनों का काम कैरेक्टर सर्च होता है, बट फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है, सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। अपना अगला फंक्शन क्या है, रिप्लेस। चलिए रिप्लेस क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिप्लेस इक्वल टू रिप्लेस डाला, ठीक है। सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कॉमा देके स्टार्ट नंबर, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ई के बाद मुझे रिप्लेस चाहिए, ठीक है। तो मैं सेकंड कैरेक्टर से इसको रिप्लेस करता हूँ, और रिप्लेस करने के बाद मुझे कौन सा कैरेक्टर चाहिए, तो मैं हेलो को हर बनाना चाहता हूँ। तो कितने कैरेक्टर मुझे रिप्लेस करने होंगे, ठीक है। तो मुझे 1 2 3 4 कैरेक्टर रिप्लेस करना है, तो मैं 4 कैरेक्टर रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, मुझे R चाहिए वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट में R डालता हूँ, ठीक है। बट आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला एक छोटा सा एरर आ गया, क्योंकि अगर मैं सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करूँगा इसको करना, तो ई को भी हटा देगा, फिर हर ये नहीं बन सकता। तो मैं यहाँ पे 3rd कैरेक्टर से करता हूँ, ठीक है। और मुझे 3 कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो 4 की जगह मैं 3 कैरेक्टर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, एंटर किया, आप देख सकते हैं हर रिटर्न कर दिया। तो हमारा जो ये फंक्शन है जिसे हम रिप्लेस के नाम से जानते हैं, तो हम कुछ कैरेक्टर को रिप्लेस
करने के लिए यूज़ करते हैं, या एक सेंटेंस में स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या है, चलिए मैं आपको यहीं बताता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ RAMAN, ठीक है, यहाँ पे एक नाम लिखा RAMAN, ठीक है, और यहाँ पे एक नाम लिखा RAMAN। यहाँ कैप्स में है रमन, यहाँ कैप्स में है नमन, यहाँ कैप्स में है रमन। अब मुझे कंपेयर करना है टेक्स्ट को, तो मैं इक्वल टू लिख के एग्जैक्ट लिखा, ठीक है। मैं इक्वल टू लिख के एग्जैक्ट लिखा, एग्जैक्ट पे सेलेक्ट किया, पहला टेक्स्ट लिया, कॉमा डाला, दूसरा टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर मारा, ये मेरा ट्रू वैल्यू आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों जगह सेम वैल्यू रिटर्न हो गया। अब मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ, वो क्या, जैसे इस फॉर्मूला में मैं M13 की जगह N13 लेता हूँ, जो कि स्मॉल लेटर्स में रमन लिखा हुआ है। अब ये क्या मुझे क्या रिटर्न करेगा, जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स देता है। तो एग्जैक्ट जो है हमें एग्जैक्टली सेम केस सेंसिटिव का टेक्स्ट को कंपेयर करता है कि ये सेम अवेलेबल है या नहीं। तो अगर अलग हुआ तो फॉल्स तो आएगा ही, बट अगर किसी भी लेटर का अपर केस या लोअर केस हो जाए तो भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक्सेल से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, मेरे वीडियोस के अपडेट, और मुझसे अगर कुछ सवाल पूछना हो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।